Hello and welcome everyone. So in this today's video, we are going to look at question number 5 from JEE Advanced 2024, and I can consider this question is moderate to difficult question. It is not a easy question definitely, and the reason is this alpha, beta, this alpha, this beta, and question is regarding limit extending to infinity. So to solve this question, you need to understand certain things. So what are that certain things we are going to discuss? First of all, let's try to analyze what is happening here. Okay, because whenever new questions are coming, and especially from the limit chapter, first of all you need to find out what is the form. What is the form for the question? आप फॉर्म निकालिए फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद चेक करिए, उसके बाद आप क्या करें, सोचना स्टार्ट करें कि क्वेश्चन को कैसे रिड्यूस किया जाए. इन दिस क्वेश्चन इफ यू लुक एट कि टर्म्स बहुत सारे, ये एक टर्म है, ये दूसरा, ये थर्ड, ये एक फोर्थ है, ये एक फिफ्थ है, एंड द पावर्स आर देयर, बिकॉज ऑफ दैट इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड. तो इसमें से अगर आप सबसे पहले अगर देखोगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट दिया हुआ है और साइन 1/x² दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये तो टेंडिंग टू जीरो हो गया, और आपको पता है साइन टेंडिंग टू जीरो डिवाइडेड बाय जीरो वाला केस में आंसर क्या था, 1 आता है. तो इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, हल्का कर सकते हो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला. इजीली वी कैन मेक इट इजी. बाकी वाला क्या है, ये वाला केस में क्या है, वो विल सी लेटर ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ मैं, जिससे क्वेश्चन थोड़ा हल्का हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक बार पढ़ लेता हूँ. क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा. अल्फा बीटा निकालना है. यहाँ पर अल्फा ये रहा, और यहाँ पर भी अल्फा बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, खाली एक ही आंसर होगा ऐसा नहीं हो सकता. ए बी सी डी ऑल आंसर इज पॉसिबल. ए बी भी हो सकता है, बी सी बी डी हो सकता है. ओके, सो इस दिस type of question what you can do, I think it will be better for you. Sometimes you look at the options properly. Okay, आप ऑप्शन से भी कभी कभी आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ही आसान सा दिख रहा है, -1 3 एंड ऑल. तो ऑप्शन में बैठा के भी आप आंसर निकाल सकते हो. मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्फा का वैल्यू, जैसे कि फर्स्ट अगर ऑप्शन चूज कर रहे हो तो अल्फा इज -1 एंड बीटा इज 3. आप क्या करो, यहाँ पर इसको बैठाओ, यहाँ पर इसको बैठाओ, यहाँ बैठाओ, एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर यू आर गेटिंग जीरो और नॉट. दिस इज वन मेथड. ओके, क्योंकि आप एक एक करके बैठाओगे तो ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है लगेगा, 5 मिनट मैक्सिमम. तो विद इन 5 मिनट्स आई होप यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बट दैट इज नॉट माई टारगेट. माई टारगेट यू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. तो पहले जो आसान हो सकता है उसको आसान कर लेते हैं. जैसे कि आपको दिख ही होगा, ये पार्ट आसान हो रहा है, साइन 1/x². क्यों हो रहा है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ. Our normal formula is limit extending to 0 sin x upon x equals to 1. अगर ये क्वेश्चन में कुछ और पूछा जाए कि extending to infinite and sin 1/x divided by 1/x, ultimately क्या होगा, this is also 1. Because the reason is again simple. ये x tending to 0 है, ये आपका 0 हो रहा है, ये भी आपका 0 हो रहा है, 0/0 फॉर्म हो रहा है, एंड आंसर इज 1. दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्मूला. x मूविंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट है, 1/इनफाइनाइट 0 होगा, 1/इनफाइनाइट इज 0 होगा, 0/0 फॉर्म, एंड द आंसर इज 1. तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ये आपका 0 आ रहा है, तो आपको क्या चाहिए, आपको 1/x² चाहिए. जो चाहिए मैं लिख दूंगा, ठीक है. मैं क्वेश्चन को खाली आसान कर रहा हूँ, एंड आई थिंक दिस विल बी द बेटर वे. मूविंग एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट, ये आपका साइन x² हो गया, इसको मैं अभी छेड़ रहा नहीं हूँ, ये लॉग को भी मैं छेड़ रहा नहीं हूँ, ये पावर अल्फा है. तो देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, साइन 1/x² डिवाइडेड बाय 1/x² इंटू 1/x². आपको समझ आई क्या होगा यहाँ पर क्या जो हो रहा है. नीचे क्या है, x⁴ अल्फा बीटा है, और उसके साथ लॉग है. ये लॉग वाला कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, आई विल कम टू दैट, डोंट वरी. पावर में क्या बीटा दिया हुआ, और इट इज इक्वल्स टू क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 0 है.
चलिए अब नीचे आ जाते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये वाला मेरा क्या आ रहा है, पूरा 1 आ रहा है। दिस इज 1। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1/x² बचेगा। 1/x² को क्या करूंगा मैं, यहाँ भेज दूंगा और पावर के साथ ऐड कर दूंगा। वेरी सिंपल मैथ। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, बाकी कुछ मैं छेड़खानी कर नहीं रहा हूँ यहाँ पर। sin x², ये log x है, उसके साथ अल्फा भी है पावर में, और नीचे क्या आ जा रहा है, नीचे आ रहा है आपका x⁴ अल्फा बीटा प्लस 2, एंड उसके साथ क्या यहाँ पर है, log 1 प्लस x एंड टू द पावर बीटा विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्वेश्चन को आप फॉर्मूला से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है कि कुछ फॉर्मूला होगा, ये होगा वो होगा, फॉर्मूला से कुछ नहीं होगा। अब आपको टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट टेक्निक, लेट मी टेल यू। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है। सो दिस ऑल आर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जिससे आपके लिए चीजें आसान हो। देखिए ये वाला पैराबोला है, दिस इज नथिंग बट पैराबोला विच इज x² ग्राफ। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, x बनाया मैंने। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि टेल मी द आंसर एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x अपॉन x², व्हाट विल बी द आंसर। तो आपको दिख ही रहा होगा ये आंसर। क्या करोगे आप, सबसे पहले आप ये करोगे कि सर ये x और x तो कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, ये x हो गया, तो लिमिट क्या हो गया, ये एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट हो गया, ये 1/x हुआ, और x क्योंकि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, 1/इनफाइनाइट किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। दिस इज व्हाट द फंडामेंटल आइडिया इज। तो ये आपका नॉर्मल थॉट है। मैं अब देखिए मैं आपको ये वाला सेम चीज एक दूसरे एंगल से समझा रहा हूँ, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन विच वी आर सॉल्विंग राइट नाउ। तो what is the another idea, is x is moving towards infinite, very good, x by x²। अगर कोई आपको पूछे x और x² में सबसे फास्ट कौन दौड़ रहा है, सबसे फास्ट कौन दौड़ रहा है, मतलब आप जैसे जैसे इस तरफ जा रहे हो, इसमें ये जो वैल्यूज है किसका ज्यादा बढ़ रहा है, x² का ज्यादा फास्टली बढ़ रहा है या x का बढ़ रहा है। तो आपको ग्राफ से दिख ही रहा होगा, जब x का वैल्यू 4 है, देन x इज गिविंग यू 4 एंड x² इज गिविंग यू अराउंड 16। x का वैल्यू जब 8 है तब ये 8 तो दे रहा है, लेकिन ये आपको 64 देगा। तो आपको दिख रहा होगा x² इज मूविंग वेरी वेरी फास्ट टू x। इसका मतलब इनफाइनाइट में जब गेम चल रहा होगा x² बहुत ज्यादा वैल्यू देगा, ओके ये स्मॉलर वैल्यू देगा, ये बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू देगा, मतलब वेरी वेरी बिग। तो इसके वजह से क्या होगा अल्टीमेटली, व्हाट इज द स्टोरी हियर, दिस इज लिटिल बिट स्मॉल and this is very very big, and limit is extending to infinite. Oh, let me erase this one. तो आपको स्पीड के हिसाब से सोचना है। अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछूं, देखिए मैं यहां पर अगर पूछूं कि log x और x में कौन ज्यादा स्पीड से भागेगा एट इनफाइनाइट, या x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है कौन ज्यादा स्पीड से भागेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए log x का ग्राफ क्या है, आपको पता होना चाहिए x का ग्राफ क्या है। आप उसके बाद चेक कर लीजिए डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मतलब मैं बोल रहा हूँ ये डिफरेंस के बाद ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा x² में वैल्यूज बहुत ज्यादा है, x में वैल्यूज आपको कम मिलेंगे। तो कौन फास्ट दौड़ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और आपको इतना पता होना चाहिए कि x का ग्राफ क्या होता है, log x का ग्राफ क्या होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक बार छोटा सा डेमो दिखा रहा हूं log x और x के लिए। ऑल्दो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, मैं यहाँ पर बना भी दूं तो प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्चुअली मैं बना ही देता हूँ। उसके बाद मैं आपको जियोजेब्रा में लेके चल जाऊंगा। जियोजेब्रा इज माई फेवरेट टू। ये मेरा x एक्सिस y एक्सिस है, log x का ग्राफ उस आपका कुछ इस तरह से बनेगा, और x का ग्राफ आपका ये बनेगा। तो आप देखिए ये जो डिफरेंस है यहाँ पर,
ओके दोनों ग्राफ में x काफी ऊपर है, log x काफी नीचे है, इसका मतलब क्या है, x काफी फास्ट दौड़ रहा है कंपेयर टू log x। उसी तरह एक्स स्क्वायर काफी फास्ट दौड़ रहा है x से, उसी तरह एक्स क्यूब काफी फास्ट दौड़ेगा एक्स स्क्वायर से। तो ये जो आइडिया है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए वो काट कुट वाला जो आइडिया है वो तो ठीक है, उससे आप सॉल्व कर लोगे, बट ये वाला क्वेश्चन में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि लॉग प्रेजेंट है और एक्स प्रेजेंट है। तो इसमें आप कहाँ कुछ काटोगे, काट नहीं पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन फास्ट दौड़ रहा है कौन फास्ट नहीं दौड़ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके तो अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लेट्स मूव अहेड। अच्छा देखिए यहाँ पर और एक टर्म है साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर बेचारा कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जितना प्रॉब्लम कर रहा है ये बेटा और ये बेटा कर रहा है। साइन एक्स स्क्वायर बेचारा क्या ही करेगा, एक्स इनफाइनाइट की तरफ दौड़ रहा है, तो साइन इनफाइनाइट आपको पता है क्या होता है, साइन इनफाइनाइट इज नथिंग बट इट इज बिटवीन -1 to 1। तो बेचारा साइन स्क्वायर को लेके आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आप इसमें कभी ये गलती से भी ये नहीं सोचे अच्छा सर ये एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कर दूंगा और इसको मैं 1 कर दूंगा। अरे बाबा ये तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 0 की तरफ थोड़ी ना जा रहा है, एक्स स्क्वायर किसके तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करोगे, तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं कर रहा है क्योंकि साइन इनफाइनाइट -1 से 1 के अंदर होता है। तो आपको इसको लेकर टेंशन लेना ही नहीं है। नो प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय दिस टर्म, द होल गेम इज बिटवीन दिस टू एंड दिस टर्म। ठीक है अब थोड़ा समझ लेते हैं और एक चीज। देखिए ये log x और log 1 प्लस एक्स एक्चुअली आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया, सीधा बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया। क्यों, क्योंकि आप समझने की कोशिश करें x कहां पर बैठा हुआ है, x इनफाइनाइट में है। तो log इनफाइनाइट और log 1 प्लस इनफाइनाइट क्या इसमें डिफरेंस है, नहीं है। इज देयर एनी डिफरेंस एवरीवन, नो डिफरेंस। इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड x प्लस 1 and the condition is x is moving towards infinite, there is no difference. I can say that x is approximately same as x plus 1 because ये भी infinite है ये भी infinite है। I hope you are getting my point। तो समझ में आपको आ ही रहा होगा, अगर ये x tending to infinite नहीं होता then definitely these two are not same। okay then definitely x is not approximately equals to x plus 1 when x is moving towards 0। अगर एक 0 की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली दोनों सेम कहाँ है, ये तो 0 हो जाएगा ये तो 1 हो जाएगा, तो सेम नहीं है। जब x बहुत बड़ा नंबर है तब 1 प्लस और x में क्या डिफरेंस होगा, नहीं होगा। इन द सेम वे क्या मैं बोल सकता हूँ कि log 1 प्लस एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू log x। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि x बहुत बड़ा होना चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूँ, यस एब्सोल्युटली यू कैन से। So these are the tricky parts of this question and that's why I think this question becomes little bit moderate to difficult। तो आपको ये समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ग्राफ इंक्लूड किया है। देखिए ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसका है, दिस इज द ग्राफ ऑफ log 1 plus x and this blue is the graph of log of x। अगर आप देखोगे जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है ये जो ग्राफ में डिफरेंस है कम होते जा रहा है। देखिए कम होते जा रहा है, यहाँ पर तो लग रहा है ऑलमोस्ट सेम हो गया और इनफाइनाइट में जाके क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा। ओके सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज log 1 plus x graph, log x graph। okay it is not very difficult and at infinite there is no difference between log x and log 1 plus x। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं। तो क्या करूंगा मैं अब नेक्स्ट लाइन पे, ये log x और ये log 1 प्लस एक्स है ना, इसको मैं क्या करूंगा log 1 प्लस एक्स को log x से लिख दूंगा। तो ये log x हो जाएगा ये भी log x हो जाएगा, शायद कैलकुलेशन में आसान हो जाए। तो मैं नीचे जाता हूँ, तो क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये हमारा साइन बेचारा कुछ कर रहा नहीं है यहाँ पर, खाली डिस्टर्ब ही कर रहा है। ये log x, ये आपका अल्फा, नीचे क्या था x का पावर अल्फा बीटा प्लस 2 था और यहाँ पर आपका क्या था log 1 प्लस एक्स को मैं लिख रहा हूँ log x टू द पावर बीटा
एंड विच इज इक्वल टू 0। तो आपको दिख ही रहा होगा पावर में, ये पावर अल्फा है, ये पावर बीटा है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन पे चलते, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बेचारा अकेला साइन हमारा जो कि -1 के अंदर है, -1 to 1 के अंदर, और ये हो जाएगा आपका log x पावर पे आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय x अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो दौड़ने वाला गेम है अब यहाँ पर काम आएगा। देखिए ऊपर में क्या है, log है, नीचे क्या है, x टू द पावर समथिंग, और आपको दिख ही गया था log और x, log तो ऐसा था और x ऐसा था, तो x वाला क्या बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ रहा है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ये वाला जो टर्म है फास्ट दौड़ेगा, बट कंडीशन क्या है, ये जो अल्फा प्लस बीटा 2 है ये हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए, ये नेगेटिव हो जाएगा तो गेम खत्म, तब तो फिर ये 1/x हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो कहानी पूरा खत्म। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये अल्फा बीटा प्लस 2 है ना, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ही होगा। और log x, और इसमें अपन को क्या करना, रेस लगाना है, ये बेचारा तो कुछ कर रहा नहीं है, ये बिटवीन -1 to 1 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि अल्फा बीटा प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे फटाफट। ऑप्शंस में दिया हुआ है -1 3 -1 1, तो पहला दो ऑप्शन देख लेते, -1 3, अल्फा इज -1 एंड बीटा इज 3। क्विकली एक बार बैठा देते हैं, ये क्या होगा, -3 + 2 विच इज -1, तो नहीं हुआ, ये तो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी पे आते हैं, क्या था, -1 था, 1 था, तो एक बार बैठा लेते हैं, -1 होगा यहाँ पर इंटू 1 + 2, तो ये आएगा 1 विच इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। और बाकी दो ऑप्शन देख लेते, सी एंड डी, मुझे याद रहता नहीं है, 1 - 1 1 - 2, 1 - 1 क्या था, 1 - 1, अपन को क्या चेक करना है, अल्फा बीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये आपका 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये +2 हो गया, तो घूम फिर के क्या आ रहा है, आपका +1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या था, एक बार चेक कर लेते हैं। So because it is MSQ, you have to check all the options. It's better, I think, so that you will be sure your answer is correct. 1 - 2. It is 1 and -2. This is your alpha, this is your beta, and we have to check alpha plus beta greater than 0. तो ये आपका आ रहा है -2, ये +2 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो रहा है, ये 0 हो जा रहा है, मेरे को 0 से ज़्यादा चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए, 0 होने से तो गेम खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा गेम, एक बार देख लेते हैं एवरीवन। व्हाट इज द रीजन, क्यों, द रीजन इज, ये अगर 0 हो गया, ये पावर अगर 0 हो गया तो x टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली नीचे तो 1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये तो बेटा -1 से 1 के अंदर है, और ये इनफाइनाइट में जाके आपको इनफाइनाइट दे देगा, तो इनफाइनाइट इनटू एनी नंबर विल बी हियर इनफाइनाइट, 0 तो होगा नहीं, इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि यह अगर मुझे 0 आंसर चाहिए, नीचे में जो बैठा हुआ है इसको बहुत ही फास्ट दौड़ना पड़ेगा, और ये अगर बहुत फास्ट दौड़ेगा इसका पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आई होप समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया है तो काइंडली यू कैन लाइक द वीडियो। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तो यू शुड लाइक द वीडियो, नहीं करोगे तब भी चलेगा, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो कर ही देगा। ओके, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग एवरीवन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, log 1 + x और log x, ठीक है, ये log 1 + x, ये log x है ना, दोनों क्या कब इक्वल होंगे, जब x बहुत ही बड़ा है, x इज इनफाइनाइट, बट x अगर 0 है या टेंडिंग टू 0 है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप देखिए ना, 0 पे ये 0 पे कितना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस, सो हाउ दिस टू कैन बी
इक्वल। तो छोटा वैल्यू के लिए, छोटा x के लिए दोनों इक्वल नहीं है। जब x बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट एंड ऑल है, तो आप बोल सकते हो log 1 plus x is exactly same as log x. ओके, so thank you everyone, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।